Hello students, today we are going to continue chapter 2 plant habitats. In last video we have learned about terrestrial plants and in this video we will learn aquatic or water plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं मीन्स वाटर में सर्वाइव करते हैं उन प्लांट्स को कहा जाता है aquatic plants. These can further be divided into three groups. First is floating plants, second fixed plants, and third one is underwater plants. Let us understand all three groups one by one. First is floating plants. These plants float on the surface of the water. ये plants वाटर के सरफेस पर फ्लोट होते हैं मीन्स पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं. ये प्लांट्स पानी में डूबते क्यों नहीं है? बिकॉज देयर रूट्स, स्टेम्स एंड बॉडी आर लाइट एंड स्पंजी. क्योंकि इनकी रूट्स, स्टेम्स और पूरा प्लांट ही लाइट वेट का होता है, स्पंजी होता है. इसीलिए ये इनका फीचर्स प्लांट का इन्हें पानी में ऊपर तैरने में हेल्प करता है. द स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. और इन प्लांट्स की रूट पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं और इनके स्टेम्स भी रिड्यूस हो जाते हैं. एक तरह से इनके स्टेम्स नहीं होते हैं. द लीव्स हैव अ थिन वैक्सी कोटिंग सो दैट वाटर डज नॉट वेट द सरफेस. और इन प्लांट्स के लीव्स पर, पत्तों पर क्या होता है? थिन वैक्सी कोटिंग होती है. इट मीन्स वैक्सी कोटिंग क्या होता है? एक लेयर होती है मोम की तरह, एक पतली सी लेयर होती है इनके लीव्स के ऊपर, मोम की तरह चिकनी, जिसकी वजह से पानी इन पर रुकता नहीं है और इन लीव्स को डैमेज नहीं कर पाता है. एंड वाटर डज नॉट ब्लॉक द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. और इनकी ऊपर की साइड, ऊपर के सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और टाइनी पोर्स को पानी ब्लॉक नहीं कर पाता है क्योंकि इन पर टाइनी वैक्सी कोटिंग होती लीव्स पर. These plants protect small animals from the hot sun. Children, जो small animals पानी में रहते हैं उन एनिमल्स को ये प्लांट्स प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? हॉट सन से, गर्मी से बचाते हैं. क्योंकि ये प्लांट्स ऊपर तैरते हैं पानी में और नीचे जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो धूप से बचे रहते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड हाइसिंथ. चिल्ड्रन, इन प्लांट्स के क्या स्पेशल फीचर्स है? इनके जो लीव्स हैं उन पर टाइनी वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये वाटर में रहने के बाद भी डैमेज नहीं होते इनके लीव्स. और इनके जो स्टोमेटा है उनके टाइनी पोर्स भी ब्लॉक नहीं होते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स. फिक्स्ड प्लांट्स ग्रो एट द मडी बैंक्स और इन शैलो वाटर. चिल्ड्रन, ये प्लांट्स फिक्स प्लांट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं नीचे सॉइल में फिक्स होती हैं, नीचे मिट्टी में फिक्स होती हैं और इनका जो लीव्स हैं और फ्लावर है ऊपर तैरता रहता है. ये प्लांट्स शैलो वाटर में ग्रो होते हैं या मडी बैंक्स में ग्रो होते हैं. मडी बैंक्स मीन्स किनारे पर, मिट्टी में किनारे पर ग्रो होते हैं, या फिर शैलो वाटर में जो वाटर क्लीन नहीं है, मटमैला पानी है, मिट्टी का पानी, उसमें ये प्लांट्स उगते हैं. Such plants have a long hollow stem and broad leaves. इनका स्पेशल फीचर है इनके स्टेम लॉन्ग हॉलो होते हैं और इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं मीन्स चौड़े होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं. दे हेल्प देम टू फ्लोट एंड टू कीप द फ्लावर अबव द वाटर. इनके जो ब्रॉड लीव्स हैं इनको हेल्प करते हैं पानी में ऊपर फ्लोट होने में और इसके साथ इनका जो फ्लावर है, फूल है, वो भी पानी में ऊपर तैरता है. These leaves have stomata only on the upper side so that the water does not block their pores. और इनके लीव्स में स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? ऊपर की साइड, अपर साइड होता है. इसीलिए पानी इनके पोर्स को ब्लॉक नहीं कर पाता. जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में उनको पानी ब्लॉक नहीं कर पाता है. द ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स ऑफ सच प्लांट्स प्रोवाइड अ नेस्टिंग प्लेस फॉर सम टाइनी बर्ड्स. और इनके जो ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स हैं, चौड़े तैरते हुए पत्ते हैं, वो हेल्प करते हैं
टाइनी बर्ड्स की, छोटे छोटे पक्षियों की। कैसे? क्योंकि जो टाइनी बर्ड्स हैं वो इन लीव्स के ऊपर आकर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर वाटर लिली एंड लोटस। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा लोटस प्लांट जिसके लीव्स ब्रॉड होते हैं, एंड वाटर लिली के लीव्स भी ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं पत्ते, उनका फ्लावर ऊपर तैरता है पानी पर। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स। चिल्ड्रन, ये प्लांट्स पानी के नीचे ग्रो होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंडर वाटर कहा जाता है। दीज प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर। और ये प्लांट्स पानी में डूबे रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सबमर्ज्ड प्लांट्स। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमेटा। इन प्लांट्स के स्पेशल फीचर्स हैं, इनके जो लीव्स हैं वो नैरो होते हैं, मीन्स कम चौड़े होते हैं, और इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। दे रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल। इनके रूट्स सॉइल में फिक्स रहते हैं, मिट्टी में इनकी जड़ें फिक्स होती हैं। द स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट। और इनके जो स्टेम्स हैं वो कैसे होते हैं? बहुत नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल भी होते हैं साथ में। ड्यू टू एयर स्पेस की वजह से इन प्लांट्स के स्टेम्स डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। द स्टेम्स एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट। और वाटर करंट मीन्स वाटर की जो वेव होती हैं उसके साथ इनके स्टेम्स और लीव्स पानी में हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं इसलिए टूटते नहीं हैं। दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और ये प्लांट्स ब्रीथ करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। सच प्लांट्स क्लीन वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स। चिल्ड्रन, वाटर में कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जिनको कहा जाता है वाटर एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये एनिमल्स वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वाटर प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? जो एनिमल्स इनमें छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं एनिमल्स, और इस तरह से ये प्लांट्स वाटर को क्लीन करते हैं। दैट्स वाई दीज प्लांट्स आर केप्ट इन एन एक्वेरियम। इसीलिए एक्वेरियम में फिश के साथ इन प्लांट्स को भी रखा जाता है जिससे कि वाटर क्लीन होता रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर हाइड्रला एंड टेप ग्रास। Children, you can see tape grass and hydrilla plant. Now some special plants. First is non-green plants. Children, जैसे इसके नेम से क्लियर है, ये प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। सो दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। इसीलिए ये प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये प्लांट्स किस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए? दीज प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इस तरह के प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये प्लांट्स अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। इट मीन्स ये अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं ऐसे मैटर से, ऐसी चीज़ों से जो कि मरा हुआ है, सड़ा गला हुआ है, इस मैटर से ये अपना फूड या न्यूट्रिशंस लेते हैं। और इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है सैप्रोफिएटिक। These are called saprophytic plants. Examples of these plants are mushroom, fungus and molds. Now next is insectivorous plants. Children, ये plants इंसेक्ट को खाते हैं या इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए। Some plants grow in soil which is poor in minerals. ये प्लांट्स ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं, ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें कि मिनरल्स बहुत कम होता है। और ये अपने मिनरल्स को कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिशंस कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं इंसेक्ट्स से। सो दे ईट इंसेक्ट्स टू गेट इनफ न्यूट्रिशंस। और ये अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं इंसेक्ट्स को खाकर। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। और इन प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। Examples of these plants are pitcher plants and Venus flytrap. First is Venus flytrap. The leaves of Venus flytrap are like a trap. Venus flytrap की जो leaves हैं वो एक तरह से
ट्रैप की तरह होती हैं, जैसे कि किसी को हम उसमें बंद कर सकते हैं। दे कैन स्नैप एंड शट व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन देम। जब इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो क्या होता है, ये इंसेक्ट को उसमें बंद कर लेती हैं और उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट। द होलो लीव्स ऑफ द पिक्चर प्लांट आर फिल्ड विद नेक्टर। चिल्ड्रन, इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो हॉलो होती हैं पिक्चर प्लांट की, और इसमें नेक्टर होता है, एक स्वीट जूस होता है जिसकी स्मेल से, स्वीट स्मेल से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इन पर आकर बैठते हैं। इंसेक्ट्स कम टू सुक दिस बट द लिड क्लोजेज एंड दे आर ड्रॉन्ड एंड डाइजेस्टेड बाय द प्लांट इंस्टेड। और इस पर जब आकर इंसेक्ट बैठते हैं नेक्टर को खाने के लिए या चूसने के लिए, तो क्या होता है, इन पर एक लिड जैसा, एक ढक्कन जैसा एक पार्ट होता है प्लांट का जो बंद हो जाता है, उसमें इंसेक्ट नीचे अंदर चला जाता है और प्लांट्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मीन्स खा लेते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके। चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पिक्चर प्लांट की शेप जस्ट लाइक ऐसी होती है, और ये लिड जैसा एक ढक्कन जैसा है पार्ट है जो कि इंसेक्ट के बैठने पर ये क्लोज हो जाता है। और दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट बैठा हुआ है और ये जो लीव्स हैं ये क्लोज हो जाती हैं, एक तरह से ट्रैप की तरह ये बंद हो जाती हैं लाइक दिस, और इस तरह से ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज देवदार, स्प्रूस, fir are the plants of hilly region. Second, coconut and rubber plants are adapted to grow in hot and humid climate. Third, the leaves of desert plants reduce to spines to help to reduce water loss. A is the correct answer. Fourth, breathing root is a special feature of ब्रीथिंग रूट किस प्लांट का स्पेशल फीचर है, मंगरूप ट्रीज का, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। नंबर 5, अ सेप्रोफेटिक प्लांट इज मशरूम। मशरूम क्या है, सेप्रोफेटिक प्लांट है जो कि डेड एंड डेकिंग मैटर पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। नेक्स्ट 6 पार्ट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जनरली ग्रो इन मिनरल्स डेफिशिएंट एरिया। ऐसा एरिया, ऐसी सॉइल जिसमें कि मिनरल्स की कमी होती है। सो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। नाउ बी पार्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स। ऑन व्हाट बेसिस कैन डिफरेंट प्लांट्स बी क्लासिफाइड। प्लांट्स को किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। ऑल प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सभी प्लांट्स को हैबिटेट के बेस पर क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप में, 2 पार्ट्स में। दीज आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एडेप्टेशन। आंसर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स बेटर टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई एनिमल या प्लांट अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेता है जिससे कि उसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडेप्टेशन। नंबर 3 क्वेश्चन, गिव 2 फीचर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। आंसर, फर्स्ट फीचर इज दीज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स with branches spread around. Second, their leaves are flat and thin. These help in evaporating the excess water and keep them cool. Number 4 is, what are saprophytic plant? Saprophytic plant कौन से होते हैं? Answer, plants that depend on dead and decaying matter for their survival. These are called saprophytic plants. ऐसे प्लांट जो कि डेड एंड डेकिंग मैटर पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, इन प्लांट्स को कहा जाता है सैप्रोफिएटिक प्लांट्स। नाउ सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
What are the special features of submerged aquatic plants? The features are, first, these plants grow under the water. ये plants कहाँ grow होते हैं? Water के नीचे. Second, the leaves of such plants are narrow and have no stomata. और इन plants की leaves narrow होते हैं, कम चौड़े होते हैं और इनमें stomata present नहीं होता है. Number third, their roots remain fixed in the soil. Number fourth, the stem are very delicate and flexible due to air space. Number five, these plants breathe through their body surface. Next question 2. What are breathing roots? How do these help the marshy plants? The roots of mangrove grow above the soil. Because air cannot reach their roots, this type of roots is called breathing roots. ऐसी roots जो कि soil के ऊपर grow होती हैं, जैसे कि mangrove, क्योंकि इन रूट्स तक एयर नहीं पहुंच पाती है, इसी तरह की रूट्स को कहा जाता है ब्रीथिंग रूट्स. दीज रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग्स एट देयर टिप्स थ्रू विच गैसेस कैन पास. नंबर थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अ कैक्टस सर्वाइव इन डेजर्ट? कैक्टस जैसे प्लांट्स डेजर्ट में सर्वाइव कैसे करते हैं? आंसर, प्लांट्स लाइक कैक्टस develop following features which help them to survive in deserts. First feature is its leaves are in the form of spines. This helps to reduce water loss from the plant. Second, the process of photosynthesis takes place in the stems only. इन plants की stems में ही photosynthesis process होता है, जो कि इन plants में leaves नहीं होते हैं, जो कि स्पाइन के रूप में होते हैं लीव्स. नंबर थर्ड, इट्स स्टेम स्टोर्स फूड एंड वाटर विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू सर्वाइव इन डेजर्ट. और इन प्लांट्स के स्टेम फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं, जो इन प्लांट्स को हेल्प करता है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए. नंबर फोर, इट हैज़ लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर गेटिंग वाटर. इन प्लांट्स की रूट्स लंबी होती हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी बहुत नीचे होता है ज़मीन के, तो रूट्स लंबी होने की वजह से ये पानी तक पहुंच जाती हैं. नंबर फोर्थ, हाउ डज अ वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स? आंसर, द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप आर लाइक ट्रैप. क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो एक तरह के ट्रैप की तरह होती हैं. दे कैन स्नैप एंड शट व्हेन एन इंसेक्ट sits on them. D part, give 2 examples of each of the following. First is plants that grow on hills. Answer, pine and fir. Number 2, underwater plants. Answer is hydra and tape grass. Number 3, plants that grow in deserts. Answer, cactus and babool. Number 4, insectivorous plants are Venus flytrap and pitcher plant. Now quick assignment. Write T for true and F for false in the following statements. First is, habitat is the place where plants and animals are adapted to grow and live. Yes, it is true. Conifers have broad leaves. No, false. इनकी लीव्स कैसी होती हैं? कौन शेप की होती हैं? नीडल लाइक. नंबर थर्ड, प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स स्प्रेड अराउंड टू इवेपोरेट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू लीव्स विच कीप देम कूल. यस, ट्रू. फोर्थ, डेजर्ट प्लांट्स हैव अ फ्लैशी स्टेम ड्यू टू स्पंजी एयर स्पेस. यस. Number 5, hydra is an example of submerged aquatic plant. It is true. Now next question B, fill the blanks with appropriate words. Children, first में आप fill करेंगे Venus flytrap, या second आपका example हो सकता है pitcher plant. Venus flytrap is an insectivorous plant. Second, conifers have thin and needle-like leaves. Number 3, trees like shisham, peepal, neem,
शेड देयर लीव्स इन विंटर। ये ट्रीज अपने लीव्स कब शेड करते हैं? विंटर में, राइट। नंबर 4, कोकोनट ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कोकोनट ट्री ग्रो होता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। 5, द स्पाइंस helps cactus in surviving without water for many days. Now next is C. Match the following column A with column B. First is plants that grow on land. These are terrestrial plants. Number 2, plants that grow in water, aquatic plants. Number 3, trees that are thin, tall and cone shaped are conifers. Number 4, trees that do not shed all their leaves at once. These are evergreen plants. Number 5, plants that remain underwater are submerged plants. Children, so this is all about water plant or aquatic plants that we have learned in this video. Okay children, now your chapter is completed with exercise questions.